मदीना शरीफ में कहत पड़ गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु का दौर था। लोग बड़े परेशान थे, लोगों के पास खाने को रोटी भी नहीं थी। उस वक़्त बाज़ ताजरों को यह बात पता चली दूसरे ताजरों से कि हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के मुल्क शाम से 1000 ऊँट गंदम और दूसरी जो खाने की चीजें होती हैं जनास, उनके मुल्क शाम से आ रहे हैं। कितने ऊँट हैं? 1000। आप इधर से अंदाजा लगाएं कि हजरत उस्मान गनी कितने बड़े ताजर थे, कितने अमीर कबीर आदमी थे। उनके आ रहे थे, वो ताजर आपके दरवाजे पे चले गए। उन्होंने जाके कहा कि हम इकट्ठे होकर आपके पास आए हैं, हमें पता चला है कि मुल्क शाम से आपके 1000 ऊँट आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि हमें ज़रूरत है, मदीना शरीफ के अंदर कहत पड़ चुका है और मदीने के लोगों के पास तो खाने के लिए रोटी भी नहीं है, तो आप मेहरबानी फरमाएं, आप वो ऊँट हमें दे दे, हम आपसे खरीद लेते हैं। आपने कहा ठीक है, तुम कितने में खरीदोगे? उन्होंने कहा कि हजरत हम आपको हर 10 दिरम के ऊपर 2 दिरम फालतू देंगे। ये कितना बनता है? दिरम फालतू देंगे। तो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने आगे से फरमाया कि ज़ादूनी, मुझे तो ऑलरेडी इससे ज्यादा मिल रहा है। तो वो ताजर परेशान हुए जो आपसे सौदा करने आए थे। उन्होंने कहा इससे ज्यादा मिल रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको यानी कि 4 दिरम हर 10 के ऊपर। अब देख लें, अगर वो हजारों दिरमों का वो सौदा था, माल था, तो कितने लाखों में बात जाएगी। अगर लाखों का था तो करोड़ों में जाएगी। कहा कि हम आपको 2 दिरम और यानी कि 4 करते हैं, 40% मुनाफा देते हैं। लेकिन हज़रत उस्मान गनी ने फरमाया ज़ादूनी, मुझे तो इससे भी ज्यादा मिल रहा है। अब ताजर परेशान हो गए, इससे ज्यादा कौन दे सकता है। बहरहाल उन्होंने मशवरा किया कि मदीने के लोग परेशान हैं, ये मदीना तो रसूल है। उन्होंने कहा कि हम आपको 1% और देते हैं, यानी कि 50% प्रॉफिट। और ये एक हैंडसम अमाउंट होती है, हैंडसम प्रॉफिट होता है। जो लोग बिजनेस के एथिक्स जानते हैं कि 50% प्रॉफिट एक बहुत हैंडसम अमाउंट है। तो उन्होंने कहा 50% आपको मुनाफा देंगे, हर 10 दिरम पे 5 दिरम और इजाफी देंगे, आप हमें ये माल देंगे। तो आपने फरमाया ज़ादूनी, मुझे तो इससे भी ज्यादा मिल रहा है। अब जब ये बात कही तो वो ताजर सारे के सारे परेशान हो गए। उन्होंने कहा जारी सी बात है, अब इससे ज्यादा तो हमारी बिसात भी नहीं है और हमें यह भी समझ नहीं आ रही कि इससे ज्यादा पे कौन खरीदने के लिए आ रहा है या कौन खरीद रहा है। तो उन्होंने पूछा कि आप बताएं कि इससे ज्यादा पे कौन खरीद रहा है। तो आपने फरमाया ज़ादनी अल्लाह, मेरा अल्लाह है जो मुझे इससे भी ज्यादा दे रहा है। और कितना दे रहा है? फरमाया तुम तो मुझे 10 पे 2, 4 या 5 कह रहे हो, मेरा अल्लाह मुझे 1 के बदले में 10 गुना दे रहा है। और आपने फरमाया उशहिदुकुम, तुम सारे के सारे गवाह हो जाओ, तुमने मदीना तो रसूल की बात की है, मैं भी हुजूर से मोहब्बत करता हूं, तुम सारे गवाह हो जाओ, मैं सारे का सारा माल अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा की खातिर गुरबा में तकसीम कर देता हूं, मैं गुरबा को दे देता हूं, मदीने के गुरबा में तकसीम कर दो। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं, और ये हुजूर के सगे चचा के बेटे हैं, फर्स्ट कजन है, वो क्या कहते हैं? आज लोग कहते हैं जी उस्मान गनी और अहले बैत तो आपस में लड़ते रहे, सारी जिंदगी लड़ाइयां खत्म नहीं हुई। मैं कहता हूं बेवकूफ, जरा प्यार और मोहब्बत की ऐनक तो लगा के देख, अहले बैत के अफराद भी गवाहियां दे रहे हैं कि उस्मान अल्लाह की बारगाह में कितना मकबूल है। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं उसी रात मैंने ख्वाब देखी, मैंने ख्वाब के अंदर देखा मुझे आका मोहम्मद अरबी की जियारत हुई और हुजूर फरमा रहे थे मेरे उस्मान ने आज जो सदका किया है, मोहम्मद के रब ने उसे कबूल फरमा लिया। और बाद सहाबा कहते हैं वो जो हजरत उस्मान ने वो गंदम और अजनास के 1000 ऊँट दिए थे, हमने सारी जिंदगी में इतना अमीराना खाना नहीं खाया था जितना अमीराना खाना हमने उस कहत के दिनों में खाया था। तो इसका मतलब है कि हजरत उस्मान गनी ने हमेशा कदम कदम पर रसूल खुदा का साथ दिया।